اللہ ताला ने कुरान में मुसलमानों को बहुत सारी जगह पे हुक्म दिया कि अल्लाह पे तवक्ल करना है। अल्लाह पे तवक्ल करना हमारे ईमान का बहुत अहम हिस्सा है, और जितना हमारा तवक्ल अल्लाह पे मजबूत होता चला जाता है उतना ही एक इंसान मजबूत ईमान वाला होता है और मजबूत मोमिन होता है। अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, ईमान वालों को अल्लाह पर ही तवक्ल करना चाहिए। तो तवक्ल तो हमने अल्लाह पे करना है, लेकिन जब अल्लाह पे तवक्ल करने की बात आती है तो बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है हमारे दरमियान। हम अपने माशरे में अगर देखें तो इस अल्लाह पे तवक्ल करने के बारे में आपको दो एक्सट्रीम ओपिनियंस मिलेंगे। एक माइंडसेट क्या है कि अल्लाह पे तवक्ल का क्या मतलब है कि भाई मेहनत करो या ना करो, बैठे रहो, अल्लाह को याद करो, अल्लाह से दुआ मांगते रहो, अगर मेरे नसीब में लिखा होगा तो अल्लाह मुझे दे देगा, अगर मेरे नसीब में रिस्क लिखा हुआ है तो अल्लाह मुझे घर बैठे बैठे दे देगा, अगर मेरे नसीब में ये जॉब होगी तो अल्लाह मुझे घर बैठे बैठे ये जॉब दे देगा, अगर मैंने एग्जाम्स में पास होना हुआ तो अल्लाह ताला मुझे वैसे ही पास कर देगा, मेहनत करूं या ना करूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ये ओपिनियन है। दूसरा एक्सट्रीम ओपिनियन क्या है, लोग कहते हैं भाई हर चीज में अल्लाह को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर तुम मेहनत करोगे तो तभी तुम्हें मेहनत का फल मिलेगा, अपनी कुव्वत बाजू के ऊपर एतमाद करो और मेहनत करना शुरू कर दो। अल्लाह ताला ठीक है, लेकिन हर चीज में अल्लाह को डालने की जरूरत नहीं है, अपनी मेहनत करना, अपनी कोशिश करना, अपनी प्लानिंग, अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी अकल को इस्तेमाल करो, तभी तुम्हें कामयाबी हासिल होगी। तो ये दूसरा ओपिनियन है। और जो अल्लाह पे तवक्ल है वो हकीकत में इन दोनों का कम्बिनेशन है, इन दोनों का कम्बिनेशन है। हमने बहैसियत मुसलमान हमने कोशिश भी करनी है, मेहनत भी करनी है, हमने वो मेजर्स भी लेने हैं जो हमें कामयाबी हासिल करने के लिए चाहिए, हमने स्ट्रैटेजी भी बनानी है, हमने प्लानिंग भी करनी है, हमने अपना इंटेलेक्चुअल लेवल भी यूज़ करना है। लेकिन ये सब चीज़ें यूज़ करने के साथ साथ हमारा तवक्ल अल्लाह पे होगा कि ये सारी चीज़ें अगर मैं इस्तेमाल कर भी लूँगा, ये चीज़ें मेरे लिए उस वक्त तक फ़ायदा नहीं दे सकती, मुझे उस वक्त तक फ़ायदेमंद साबित नहीं हो सकती जब तक कि अल्लाह की तरफ से मेरे लिए हुक्म नहीं होगा, और जब तक कि अल्लाह की तरफ से मदद नहीं आएगी, और जब तक कि अल्लाह की तरफ से ये हुक्म नहीं आएगा कि ये सब चीज़ें मेरी कामयाबी का जरिया बने। तो असल में तवक्ल क्या है, इनका कम्बिनेशन है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बड़ा क्लियरली इस बारे में बताया कि अल्लाह पे तवक्ल है क्या। एक मरतबा एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आकर पूछा कि या रसूलल्लाह, मैं अपनी ऊँटनी को खुला छोड़ता हूँ और अल्लाह पे तवक्ल करता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमाया, अपनी ऊँटनी को बांधो फिर अल्लाह पे तवक्ल करो। और एक और दफ़ा एक साहबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने बड़ा स्पेसिफिक सवाल किया, और ये वो सवाल हैं जो हमारे ज़हनों में अक्सर होते हैं और हमें समझ नहीं आती कि हमें क्या करना चाहिए। आकर उन्होंने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूलल्लाह, मैं अपनी ऊँटनी को बांधूं और फिर अल्लाह पे तवक्ल करूं, या मैं अपनी ऊँटनी को खुला छोड़ दूं और फिर अल्लाह पे तवक्ल करूं? वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अपनी ऊँटनी को बांधो और फिर अल्लाह पे तवक्ल करो। तो हमें क्या, हमारे लिए क्या मैसेज है कि हमने अपनी तरफ से जो भी कोशिश है पहले पूरी कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, उसके बाद अल्लाह पे तवक्ल करेंगे। गाड़ी को लॉक लगाएंगे, उसके बाद अल्लाह पे तवक्ल करेंगे। घर को लॉक लगाएंगे कहीं पे जाते हुए, उसके बाद अल्लाह पे तवक्ल करेंगे। अपने एग्जाम्स के लिए पहले मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, पास होने के लिए फिर हम अल्लाह पे तवक्ल करेंगे। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उस बिजनेस में अपनी मेहनत भी करेंगे, स्ट्रैटेजी भी बनाएंगे, प्लानिंग भी करेंगे, बिजनेस प्लान भी होगा, फिर अल्लाह पे तवक्ल करेंगे। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि अल्लाह पे तवक्ल का मतलब क्या है, इन सारी चीज़ों का कम्बिनेशन है। और ये चीज़ आप ने बहुत क्लियरली बताई। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास एक शख्स आया और आकर उनके पास उस शख्स ने किसी शख्स का तज़किरा किया कि एक शख्स है जो अपने घर में या मस्जिद में बैठा रहता है और ये कहता है कि अगर अल्लाह ने मुझे रिस्क देना होगा तो मुझे घर बैठे बैठे दे देगा। तो इमाम साहब ने क्या फरमाया, वो जाहिल है, उस शख्स का इल्म नाकिस है कि इस्लाम इस चीज़ की तालीम नहीं देता कि आप बस अपने घर में बैठ जाओ, मस्जिद में बैठ जाओ, सिर्फ दुआएं करना शुरू कर दो और अचानक अगर अल्लाह की तरफ से होना होगा तो अल्लाह कर देगा। इसमें कोई शक की बात नहीं कि अल्लाह ताला हर चीज़ पे कुदरत रखता है। अल्लाह सुब्हान व ताला हर चीज़ पे कुदरत रखता है। अल्लाह ताला हमें बग़ैर किसी चीज़ के भी हमारी भूख को ख़त्म कर सकता है। हम अगर खाना चाहते हैं तो खाना क्या है, हमें भूख लगती है। भूख क्या चीज़ होती है, भूख का मतलब क्या है कि एक फीलिंग है। हम जब कहते हैं ना भूख लगी हुई है,
تو بھوک لگی کا مطلب یہ تھوڑی کوئی فزیکل چیز آ کے ہمیں لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھوک لگی ہے. ایک اندر کا احساس ہوتا ہے, ایک اندر کی فیلنگ ہوتی ہے, تو وہ ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا ذہن کہتا ہے بھائی کچھ کھا لو گے تو بھوک ختم ہو جائے گی. تو یہ اصل میں جو بھوک ختم ہوئی ہے, یہ بھوک کو کریٹ بھی کس نے کیا؟ اللہ نے. ختم بھی کس نے کیا؟ اللہ نے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر کھانے کے بھی ہماری بھوک ختم کر سکتا ہے, وہ اس پہ قدرت رکھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دیا ہے, اللہ نے ایک سنت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ دیکھو زندگی گزارنی ہے تو تمہیں ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. ایک اور حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل سے متعلق کیا بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ پہ ویسا توکل کرو جیسا اللہ پہ توکل کرنے کا حق ہے, ویسا توکل کرو جیسا اللہ پہ توکل کرنے کا حق ہے, تو وہ تمہیں رزق ویسے عطا کرے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے. اب جب اتنی سی حدیث جب ہم بیان کرتے ہیں تو اکثر لوگ